नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। ये वीडियो टोटली कुंभ राशि पर आधारित है। इस वीडियो में मैं केवल कुंभ राशि वालों के लिए 5-6 बात ऐसी करने वाला हूँ जो कुंभ राशि के अनुसार ही बनी हुई है। कुंभ राशि पर जो ग्रह गोचर अभी कर रहे हैं उनके अनुसार बनी हुई है और वो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकल बातें ही सुनने को मिलती है। अगर आप रातों रात धनपति, करोड़पति या रातों रात छप्पर फाड़ धन आपको मिलने वाला है या कल ही आपको कोई बड़ा पद मिलने वाला है, ऐसी बात अगर आप सुनने के आदी हैं तो कृपया ये वीडियो छोड़ दीजिए, इसे मत देखिए। लेकिन अगर वास्तव में ज्योतिष अनुसार आपकी राशि और राशि पर कर रहे ग्रह गोचर उनके अनुसार कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में बदलाव करने के लिए मिलेगी, जो आपको सुकून देगी, बदलाव देगी और सफलता के नज़दीक पहुंचाएगी। बशर्ते आप इसे ध्यान से सुनेंगे। सफलता मिले न मिले, लेकिन आपको जीवन जीने का तरीका और जीवन में जो असली सुख है उसके नज़दीक पहुंचा देगी। दूसरी बात ये कि कुछ भी आपको, ये प्रकृति का नियम है कि बिना लौटाए आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है कुंभ राशि वाले दोस्तों, कि आप वीडियो देखते हैं तो बदले में दक्षिणा तो बनती है, और वो दक्षिणा है आपका लाइक करना। इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे दक्षिणा मिल जाएगी आपकी वजह से। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें हमेशा बिना कहे, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। उसके साथ ही वीडियो सुनने के बाद में वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आपको वीडियो में किस प्रकार से बात की जानी चाहिए राशि के हिसाब से, बेशक आप बिना किसी संकोच के बताया करें। दूसरा ये कि जो भी कुंडली विश्लेषण के लिए, कुंडली दिखाने के लिए, दिनमान दशा दिखाने के लिए जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, उनसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके पास में ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान है तभी आप मैसेज कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका समय वेस्ट होता है। हम बिना जन्म तिथि के कुछ भी नहीं बताते हैं। हमें किसी प्रकार की धनराशि का लालच नहीं है, क्योंकि हम कर्मों को प्रधान मानते हैं, और कर्म अगर सही ढंग से हो तो चीज़ें बरकत करती है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस वीडियो में आपको पहली बात बता रहा हूँ। आपकी जो राशि पर अभी राहु और शनि का प्रभाव चल रहा है, उनके अनुसार अपनी सोच की नदी जो है, क्योंकि जिस प्रकार से नदी जो उफान में होती है, उसी प्रकार कुंभ राशि वालों के दिमाग में विचारों का जो बवंडर है, विचारों की जो नदी है, वो उफान पर है। तो इस नदी के भंवर में, इस विचारों के भंवर में मत फंसो। कुंभ राशि की बुद्धि क्योंकि बहुत गहरी होती है, और अभी वर्तमान में राहु लगन पर, या यूँ कह सकते हैं कि जो आपका खुद का भाव है, शरीर है, मन है, उस पर है, और दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव में है। तो कुंभ राशि जो है वो लगन पर या दृष्टि में हो तो दिमाग लगातार घूमता रहता है। जैसे बिना रुके चलने वाला जो पंखा होता है ना, उसी प्रकार कुंभ राशि वालों के दिमाग में विचार आते हैं और बढ़ते हैं, और फिर वही विचार, वही थकान, वही उलझन, वो जो चीज़ें हैं वो मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देती है, मेंटल कटर बन जाता है। तो इसके पीछे मनोवैज्ञानिक सच क्या है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो वीडियो होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, ज्योतिष और मनोविज्ञान का सम्मिश्रण होते हैं। तो अधिक सोचने से क्या होता है कि मन जो होता है वो टॉक्सिक बन जाता है, विषाक्त हो जाता है, जहरीले विचार आ जाते हैं बहुत ज़्यादा सोचने से। तो जब आप किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं तो मस्तिष्क, आपकी जो ऊर्जा होती है शरीर की, उस ऊर्जा को निगलने लगता है। जैसे नमक पानी को सुखा देता है, उसी प्रकार आपके जो मन में पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो दिमाग निगल जाता है। तो क्या उपाय है, डिटॉक्स क्या है इसका? तो रोज़ आपको 10 मिनट विचार जो भी आपके चल रहे हैं उस पर मंथन करना है, या फिर अगर आप लिख सकते हैं तो विचार लेखन करो। आप दिन भर क्या सोचा, किस पर ज़रूरत से ज़्यादा आपने ध्यान दिया, बस उसे लिख दो। या कोई भरोसेमंद व्यक्ति है, क्योंकि इस दुनिया में भरोसेमंद व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो लिखिए। आप नहीं लिखते हैं तो जिस पे भरोसा है उसको बोलिए। दोस्तों, ज़्यादा ध्यान गया उस चीज़ को लिख दो। मन को कूड़ेदान नहीं, डायरी बना दो आप। लिखने से विचार बाहर निकलते हैं, और विचार बाहर निकलने से क्या होगा कि जो भीतर जगह है वो खाली हो जाती है, और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। जब मन में शांति होती है तो हम बढ़िया तरीके से विचार कर सकते हैं और निर्णय पर पहुंच सकते हैं। अभी आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मुझे पता है। अगर ये बात सच है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कुंभ राशि वाले दोस्तों, कि सुधारने से पहले सुनना सीखो आप। शनि की शिक्षा और केतु की परीक्षा। कुंभ राशि का स्वभाव होता है चीज़ों को सुधारना, परफेक्ट बनाना। पर याद रखो, हर इंसान सुधार नहीं चाहता है, कुछ लोग बस सुने जाना चाहते हैं। इसके पीछे भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्यक्ति हमेशा सलाह देता है ना, उसका मन दूसरों के जीवन का बोझ उठा लेता है। ये मेंटल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोला जाता है मनोविज्ञान की भाषा में।
यानी दूसरों के दुख को अपना बना लेना। और ये दूसरों के दुख को अपना बना लेना अभी कुंभ राशि के लिए बना हुआ है। आप लोगों को, लोगों की चीज़ों को, लोगों की परेशानियों को अपनी परेशानी बना लेते हो। अगर ये बात गलत है तो कमेंट करके बताना आप लोग। दूसरा, डिटॉक्स का इसका उपाय क्या है उसकी बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, कि जब कोई अपने दुख की बात करे तो बीच में मत बोलिए आप। पहले पूरी बात सुनो, फिर खुद से पूछो क्या ये व्यक्ति सलाह चाहता है या सिर्फ सहानुभूति। अगर वह सिर्फ सुनने की जगह चाहता है तो बस अपनी उपस्थिति दो, समाधान ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप खुद उलझे हुए हो अभी और उसको भी उलझा दोगे। ये क्योंकि मोह अभी कुंभ राशि वालों को खाए जा रहा है अंदर से। मोह की वजह से आप लोगों के अंदर फंस रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, आपका समाधान अपने पास में रखिए थोड़े दिनों के लिए, खुद अपने लिए समाधान ढूंढिए। यही कुंभ राशि की सबसे सुंदर करुणा है, सुधारने से पहले समझना। तीसरी बात कुंभ राशि वालों को बताऊंगा कि अकेलापन छोड़ो नहीं, उसे साधना में बदलो, क्योंकि अभी केतु की ऊर्जा चल रही है सप्तम भाव में। कुंभ राशि में केतु की दृष्टि या उपस्थिति व्यक्ति को अंदर से अलग बनाती है। आपको लगता है कि कोई समझता ही नहीं है, इसलिए आप खुद को सीमित कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि ज्योतिष के साथ साथ आती है। ये तो ग्रहों की स्थिति से हुई, अब हुई तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान ज्योतिष में भी है, वो धर्म कर्म का है, लेकिन उन चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व, मुझे पता है आज की जनरेशन देती नहीं है। तो मैं मनोविज्ञान को भी साथ में लेके चलता हूँ कि ये चीज़ें क्यों हैं, और अगर है तो इसका समाधान प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। इसलिए मेरा चैनल प्रैक्टिकल चीज़ों पर आधारित है। और आप छप्पर पहाड़ वाली बातें सुनना चाहते हैं तो हालांकि 70,000 68,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो विद्वान है, विवेकी है, जो सही चीज़ों को सही मायनों में समझना चाहते हैं, वो मेरे इस चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं, कमेंट भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ लोगों के कमेंट के जवाब देता हूँ और आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। तो अकेलापन अभी जो केतु की स्थिति शुक्र के साथ बनी हुई है उससे बनता है, तब तक तकलीफ़ देता है। और जब तक आप उसे ये चीज़ें हैं उसे सज़ा मान लेते हो, और जब आप उसे अवसर मान लेते हो तो वही तनाई रचनात्मकता में बदल जाती है। तो क्या करना चाहिए? हर दिन कुछ ऐसा करो जो केवल आपके लिए हो, बिना किसी परिणाम के। जैसे पौधों को पानी देना, ये किसी के लिए नहीं है, ये औरों के लिए, पौधों के लिए है, इसमें मनुष्य का इंटरफेयर नहीं है। तो प्रकृति के साथ जुड़ोगे ना, पौधों को पानी दोगे तो घर की जो बगिया है वो महकेगी, आपको सुकून मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो चीज़ों के साथ रिलेट होगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, ज़्यादा विचार नहीं आएंगे। अगर कोई यंत्र बजाना चाहते हो, वाद्य यंत्र वगैरह, उसके बजाओ, ध्यान करना, या बस कुछ भी नहीं है तो आप पल भर के लिए बैठो कुर्सी पे, एक चाय का प्याला लो, आराम से चाय पीते हुए चीज़ों को देखो, महसूस करो, कुछ भी मत सोचो, बस देखो। ऐसे क्षण आपके मन की थकान निकाल देते हैं। याद रखो, केतु अलग नहीं करता है, वह भीतर का संत बनाता है अपने आप को। जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं ना, वो उसको जनरेट कर देता है अगर आप शांत बैठते हैं तो। चौथी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि शनि राहु का जो संयम है ना उसकी बात करूँगा, क्योंकि शनि और राहु दो चीज़ें ही कुंभ राशि वालों को अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब इधर उधर कर रही है। तो वाणी, क्योंकि शनि वाणी पे है, तो वाणी को कोमल रखो, चाहे जितना जो सत्य है कितना भी कठोर हो, फिर भी अपने आप को शांत रखो, कम बोलो। कुंभ राशि की वाणी अक्सर तर्क में तेज होती है। आप बिल्कुल फैक्ट बताते हो, चीज़ों को तर्क के साथ तोलते हो, और तर्क के तराजू जो है भावनाओं में कहीं न कहीं आप गलत नहीं हो, लेकिन भावनाएं प्रदान होती है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपके शब्द सही होते हैं पर लहजा थोड़ा कठोर होता है, उसमें भावनाएं पीछे रह जाती है, यहीं से रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। मनोवैज्ञानिक संकेत यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको पता है? कि शब्द मन का आईना होते हैं दोस्तों, और कठोर शब्द मन की हड़बड़ी का लक्षण होता है, और यही कुंभ राशि वालों के साथ बना हुआ है। जब व्यक्ति भीतर असंतुलित होता है ना मन में, तो उनकी वाणी तलवार बन जाती है, क्योंकि जब अंदर ही घमासान चल रहा हो तो वो चीज़ें बाहर आके तलवार ही बनेगी। तो डिटॉक्सिंग उपाय मैं बता रहा हूँ इसका, कि किसी पर भी प्रतिक्रिया देने से पहले 3 बार सांस लो अंदर गहरी, और उसको गिनो। आपका ध्यान सांसों पर चला जाएगा और जो चीज़ बनी हुई है वो पीछे छूट जाएगी, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। एक छोटा सा विराम, एक छोटा सा विश्राम आपके दिमाग के जो एमिगडाला होता है, एमिगडाला उसे शांत कर देता है, जो गुस्से और आवेग का नियंत्रण केंद्र होता है। धीरे बोलना मानसिक विषहरण है, यानी जो दिमाग में जहर बना हुआ है ना, आप धीरे बोलोगे ना। ये मैं वीडियो कितना धीरे बना रहा हूँ देखो, आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं मैं अगर दहाड़ दहाड़ के बोलता, कुंभ राशि वालों कल तुम्हारे लिए वह होने वाला है, परसों ये होने वाला है, तो थोड़ा सा सुनते, हो सकता है कुछ ऐसे सुनने के आदि हैं वो सुनते, लेकिन बहुत ज़्यादा विवेकी जन इस वीडियो को छोड़ के भाग जाते। तो मतलब धीरे बोलना आपके दिमाग में जो विष बन रहा है उसको धीरे धीरे अमृत में बदल देता है।
ये भीतर की आग को हवा देता है, धुआं नहीं। ये ध्यान रखिए, जो बोली है वाणी है, धीरे बोलना। पांचवी बात मैं बता रहा हूँ कि देर से मिलने वाली चीज़ों को भाग्य का अन्याय मत समझो आप, क्योंकि शनि की 7.5 तीसरा चरण चल रहा है और आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा देर से मिल रही है, शनि का विलंब हो रहा है। तो कुंभ राशि पर शनि का स्वामित्व है, ये आपका खुद का ग्रह है। और जब 7.5 होती है, क्योंकि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, और जो अपने होते हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं कि नहीं देते, कमेंट करके बताना। इसलिए आपके कर्म का जो फल है वो देर से आता है, क्योंकि शनि का मतलब शनि शनि मतलब धीमे धीमे और बहुत ज़्यादा मेहनत। जहाँ 100% मेहनत करनी होगी कुंभ राशि वालों को, उसी काम के लिए 200% मेहनत करनी होगी। और जो ऐसा नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। आप मेहनत करते हो और सोचते हो कि नतीजे क्यों नहीं मिल रहे हैं, पर शनि लिखता है जो टिकेगा वही मिलेगा, लेकिन शांति और धैर्य के साथ। क्योंकि शनि 200% मेहनत करवाता है, लेकिन जो चीज़ें देता है ना वो ज़्यादा दिन चलने वाली देता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ आई और थोड़े दिन टिकी और थोड़े दिन आप मस्त मौला रहे, मतलब खुश मिजाज बने, और फिर वही दुख दर्द कठिनाइयाँ। लेकिन शनि जो है आपको संतान के रूप में, किसी ऐसी चीज़ों के रूप में, ऐसी सफलता के रूप में चीज़ें देगा जो लंबी चलेगी। तो जो व्यक्ति हर परिणाम तुरंत चाहता है ना, उसका डोपामीन तंत्र असंतुलित हो जाता है। ये मनोवैज्ञानिक कारण होता है। वह आनंद नहीं, बेचैनी में जीता है। और कुंभ राशि वालों को यही लग रहा है कि सफलताएं क्यों नहीं मिल रही है, चीज़ें धीरे क्यों नहीं, और चीज़ें धीरे क्यों हो रही है, और यह डोपामीन तंत्र को इम्बैलेंस कर देता है, और इसी वजह से आपके अंदर बेचैनी आ रही है, आपको आनंद नहीं आ रहा है। तो डिटॉक्सिंग मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कुंभ राशि वाले दोस्तों कि किसी भी लक्ष्य को समय की बजाय अनुशासन में बांध लो। आप मत सोचो कब मिलेगा, सोचो मैं रोज़ कितना कर रहा हूँ, और इस बात पर आप टिक गए ना कि मैं रोज़ कितना कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी कह दिया है कि 100 की जगह 200 करो। तो धीरे धीरे जब क्रिया निरंतर होती है ना, तो मन में एक ठहराव आता है, और यही शनि की साधना है, और छप्पड़ फाड़ के मिल जाता है। कल ही नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि शनि मतलब धीरे धीरे लेकिन स्थायित्व देने वाला। कुंभ राशि के लिए छठी बात बता रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यही दक्षिणा आप देते जाना, और कमेंट में जय श्री राम लिखना। साथ ही वीडियो कैसे लगते हैं ये भी बताना। छठी बात सुनने से पहले बता दूं कि जय श्री राम अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो जय श्री राम अवश्य लिख दिया करें। वीडियो हमेशा लाइक किया करें, कहने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। जो रोज़ सुनते हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो डेली जुड़े हुए हैं वो। जो छठी बात है कि असफलता को डेटा बनाओ, दुख नहीं। राहु का भ्रम और बुध का अनुभव बनाओ। कुंभ राशि मनोवैज्ञानिक स्वभाव की राशि है। जब असफलता मिलती है तो आप दिल से नहीं दिमाग से विश्लेषण करते हैं, लेकिन कई बार भावनाएं बीच में घुस जाती है और सोच को जला देती है। इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है कि असफलता का डर ईगो टॉक्सिसिटी पैदा करता है। मतलब ईगो टॉक्सिसिटी, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है, माफ़ कर देना। व्यक्ति खुद को दोष देने लगता है, जिससे आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ आपको कि हर असफलता के बाद खुद के 3 प्रश्न पूछो कि क्या मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने इससे क्या सीखा, क्या मैं इसे दोबारा अलग ढंग से कर सकता हूँ। ये प्रश्न आपके मन की डिटॉक्सिंग जो थेरेपी है वे गलती को सज़ा से अनुभव में बदल देते हैं। राहु का भ्रम टूटता है और बुध का ज्ञान प्रकट होता है। 7वीं बात बता रहा हूँ कि आदर्श रखो, पर खुद को जकड़ो मत आप। शनि बृहस्पति का संतुलन बनाओ आप। कुंभ राशि आदर्शवादी होती है। आपको लगता है कि सब कुछ जो नियम सिद्धांत और सत्य के अनुसार ही होना चाहिए, पर जब दुनिया वैसी नहीं चलती तो आपके भीतर गुस्सा और निराशा बढ़ जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि की बात साथ में करता हूँ ज्योतिष के कि पूर्णता की चाह आत्म अस्वीकार की जड़ होती है। जब हम हर चीज़ में परफेक्ट ढूंढते हैं ना तो आनंद खो देते हैं। और आप हर चीज़ में परफेक्ट चीज़ें ढूंढते हो और हर जगह परफेक्ट आपको नहीं मिलता है और आपका आनंद खो जाता है। तो इसका उपाय क्या कि हर सप्ताह खुद से कहो कि मैं आज बस 80% सच्चा रहूँगा, 100% नहीं, और मुझे भी लोगों से 80% ही चाहिए, लोगों से 100% नहीं चाहिए। ये वाक्य आपके मन में से दबाव निकाल देगा। दुनिया संतुलन से चलती है दोस्तों, चरम से नहीं। आदर्श दीपक हैं, नियम नहीं। तो कुंभ राशि वाले दोस्तों, कुंभ की चेतना का ये संदेश था मेरे दिल से आपके दिल के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपकी वैचारिक शांति के लिए। कुंभ राशि वाले दोस्त, आपका जीवन भाग्य पर नहीं विचारों की स्वच्छता पर निर्भर है। जब विचार स्पष्ट होते हैं ना तो ग्रह शांत हो जाते हैं, और जब व्यवहार संतुलित होता है तो राहु शनि केतु सब मित्र बन जाते हैं। अपने मन को रोज़ मेरे साथ साफ करो। जैसे शरीर नहाने से शुद्ध नहीं होता है, वैसे ही मन लिखने, सुनने और मौन से। अपने शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि वही आपकी पहचान है। और सबसे बड़ा सत्य याद रखो, कुंभ राशि का मतलब है जीवन में प्रयोग करते रहो, पर स्वयं से प्रेम करना मत छोड़ो। इस वीडियो को लाइक कर देना, यही आपकी सच्ची दक्षिणा होगी। और कमेंट में अपने विचार जरूर प्रकट करना। कुंभ राशि के महोदय, जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।